पिछले कई महीनों से अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए बेताब थे और अब उन्होंने अपनी हसरत पूरी कर ली है। दोनों देशों की जॉइंट एयर स्ट्राइक में ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में कोहराम मच गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी भी मारे गए हैं, लेकिन अब इस हमले का बहुत बुरा अंजाम देखने को मिल रहा है। ईरानी सेना ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दुबई और दोहा में हमले हुए हैं, जहां जोरदार धमाकों से लोग दहशत से भर गए हैं। खामेनी के निधन के बाद ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप का दावा है कि खामेनी बेहद क्रूर शासक थे। ईरान की जनता को उनसे आजादी मिल गई है, लेकिन अली खामेनी का निधन सवालों में है, क्योंकि वो और उनका परिवार बेहद सख्त पहरे में रहता था। अधिकतर समय खामेनी कहाँ होते थे, उनकी क्या लोकेशन होती थी, ये बेहद गोपनीय रखा गया था। यहाँ तक कि ईरान पर पिछले हमलों के समय भी खामेनी जमीन के नीचे बने गुप्त सुरंगों में रखे गए थे। उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा खुद ईरानी सेना की स्पेशल फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जवान संभालते थे। ऐसे में अमेरिका और इजराइल ने उनकी लोकेशन को अब की बार कैसे ट्रेस कर लिया और बिल्कुल सटीक हमले में उनकी जान कैसे चली गई, इस पर सवाल उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला मिडिल ईस्ट में इजराइल और सऊदी अरब की कई हफ्तों की लॉबिंग के बाद हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में ये संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि इसमें कतर का भी हाथ हो सकता है। हालांकि इस रिपोर्ट में जिन गुप्त सूत्रों के हवाले इससे दावा किया जा रहा है, उन्होंने बताया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले महीने से लेकर अब तक ट्रंप को कई बार प्राइवेट फोन कॉल किया था, जिसमें उन्होंने अमेरिकी हमले की वकालत की थी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप इस मसले का डिप्लोमेटिक समाधान निकालना चाहते थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी के क्राउन प्रिंस ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन से कहा था कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अपने एयर स्पेस या इलाके का इस्तेमाल नहीं होने देगा। उधर अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वॉशिंगटन ने मिडिल ईस्ट में अपनी बड़ी मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया तो ईरान और ज्यादा मजबूत और खतरनाक बनकर उभरेगा। वैसे भी ईरान से अमेरिकी इलाकों या सैन्य बेस को कोई सीधा खतरा नहीं था, लेकिन सऊदी ने जंग भड़काने में मदद की है। सुन्नी लीडरशिप वाला सऊदी अरब और शिया लीडरशिप वाला ईरान लंबे समय से दुश्मन रहे। इनकी दुश्मनी का एक लंबा इतिहास भी रहा है। ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।